लो तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वन शॉट। और यहाँ पर हम जो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हाईलाइटेड कर रखा है और ये भी बता रखा है कि कौन से ईयर में किस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है। तो वो टॉपिक भी हमें पता चल जाएगा कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से रिपीट हो रहा है, ताकि और आसानी होगी हमारे नीट एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अगर पहले से नहीं सुना है तो आपने कोविड के टाइम तो ये बहुत सुन लिया होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, बिहेवियरल हो या फिर सोशल हो। अब यहाँ से देखोगे कोई भी क्वेश्चन वगैरह जो है वो नहीं आया हुआ है, बट कुछ एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है और उनको याद रख लेना है। यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो थी वो सबसे फर्स्ट एज कंट्रीज़ में थी जिन्होंने ऐसे एक्शन प्लान प्रोग्राम जो थे वो स्टार्ट किए थे। उनमें से एक प्रोग्राम था फैमिली प्लानिंग, जो कि इनिशिएट हुआ था 1951 के अंदर। और ये जो फैमिली प्लानिंग वाला जो प्रोग्राम है वो अभी रिप्रोडक्टिव, अभी जो करंटली अगर इसका नाम बोले तो वो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, यानी RCH प्रोग्राम जो है वो अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है। बट इसका नाम चेंज कर दिया गया फैमिली प्लानिंग से RCH प्रोग्राम इसका नाम रख दिया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो RCH प्रोग्राम है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बट अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नीट 2023 में क्वेश्चन आ चुका है एमनियोसेंटेसिस वाले पोर्शन से 2010 में, 13 में, 16 में और 2023 में पोर्शन में क्वेश्चन आ चुका है। मतलब ये पैराग्राफ यहाँ से जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले बात करेंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर जो RCH प्रोग्राम था इसके अंदर क्या हुआ, स्टैच्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पर इसके अंदर जो है वो कुछ एक चीज़ों के लिए जो था एमनियोसेंटेसिस के अंदर बैन लगाया गया। उनमें क्या था, सबसे पहले कि यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन ना हो, to legally check increase the maintenance of female feticide, massive child immunization etc are some program that merit mention in this connection। सेकंड क्या था, जो एमनियोसेंटेसिस है उसमें होता क्या है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एमनियोसेंटेसिस के अंदर स्टैच्यूटरी बैन लगा दिया गया, मतलब कंप्लीटली नहीं बैन लगाया गया, कुछ एक पॉइंट है कि वो चीज़ नहीं कर सकते उसके थ्रू, उन पे बैन लगाया गया। अब एमनियोसेंटेसिस भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर होता क्या देखो, एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ऑफ द डेवलपिंग फीटस, उसको बाहर निकाला जाता है, इज टेकन आउट टू एनालाइज द फीटल सेल एंड डिजोल्व सब्सटेंस। यानी जो फीटल सेल है उसके अंदर जो सब्सटेंस है उनको एनालाइज किया जाता है। उससे क्या पता चलता है, इट इज़ यूजुअली डन व्हेन ए वुमेन इज बिटवीन 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट। दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। ये इसलिए है कि यहाँ पर आप जो मेल या फीमेल नहीं बता सकते हो, बट इसके थ्रू जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर का पता चल जाता है। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया वगैरह जो है उनका पता चल जाता है। वो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इसके ऊपर बेस है, तो ये सारी डिजीज़ को हम डिटेल में भी पढ़ते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ नाम बता दिया गया है, इसके प्रोसेस के थ्रू जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है उनका पता चल जाता है। इसके अलावा इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो एक जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो बनाई गई थी, सहेली। ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ के अंदर। अब ये काम क्या करती है, सहेली जो है वो एक मिनी पिल है दैट कंटेन ए नॉन स्टीरॉयड प्रिपरेशन कॉल्ड सेंटोक्रोमेन विच इज टेकन वंस इन ए वीक आफ्टर एन इनिशियल intake of twice a week dose for the 3 month। it block, ये काम क्या करती है सहेली, it block estrogen receptor in the uterus, hence alter uterine lining and prevent fertilization egg from the being implanted। यानी वहाँ पे implantation नहीं हो जाता है, fertilized तो हो सकता है बट वो implant नहीं हो पाएगा यूट्रस के अंदर। यहाँ से 2018 में जो है वो क्वेश्चन आ चुका है, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद करना है। कुछ ऐसे पॉइंट भी जो है वो NCERT के अंदर मेंशन नहीं है, वो भी यहाँ पे नोट्स के अंदर जो वो मेंशन कर दिए गए हैं, जो आउट ऑफ NCERT से जहाँ से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। अब पॉपुलेशन काफ़ी जो है ये वाला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए हुए हैं। सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो वो 2 बिलियन थी। 2 बिलियन कब थी, वो 1900 के आसपास थी, और वो 6 बिलियन हो गई कब, 2000 में। मतलब केवल 100 ईयर के अंदर जो थी वो पॉपुलेशन 3 टाइम्स जो वो इंक्रीज हो गई। इसी तरह से अगर इंडिया की बात करें तो 350 मिलियन थी कब, हमारा जब इंडिपेंडेंस हुआ था, यानी 1947 के आसपास में, और वो लगभग 1 बिलियन मार्क क्रॉस कर गई केवल 2000 में। मतलब लगभग 50 ईयर के अंदर ही वो 3 टाइम्स हो गई। तो इंडिया ने जो वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज की और 1.2 बिलियन हो गई कब, 2011 के अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसका रीज़न क्या था, यहाँ पर ये रीज़न था कि यहाँ पर रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, यानी जो डेथ रेट थे जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उनके अंदर जो वो डिक्लाइन आया, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने लगी। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो था उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ने लगी, बट वहाँ पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए। अब हम आगे बात करते हैं बर्थ कंट्रोल के बारे में। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे बर्थ कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इससे ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती रही तो फिर वही बात आ जाएगी कि यहाँ पे इसको सर्वाइव करना पाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वही कंपटीशन वाली बात आ जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिनके थ्रू जो है ये सब किया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपको ये नोट्स लेने हैं PDF फॉर्मेट में तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस एप्लीकेशन के ऊपर जो आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे 11th 12th के।
तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं। सबसे पहले नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल इम्प्लांटेशन और सर्जिकल मेथड। सभी के सभी मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आए हुए हैं। सबसे पहले एक एक करके मेथड देखेंगे। सबसे पहले अगर हम नेचुरल मेथड देखें, अब आपको पता चल जाएगा कि नेचुरल मेथड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लास्ट 3-4 ईयर से जो है वो कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो आप देखो 2022 में, 2023 में और 2024 में, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पे नेचुरल मेथड होता क्या है? नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, यानी जो फर्टिलाइजेशन है उसमें यहाँ पर नेचुरली उसको रोका जाता है कि उनकी मीटिंग जो है वो ना हो। इनमें सबसे पहला जो है वो है, इनमें भी 3 पार्ट आते हैं नेचुरल मेथड के अंदर, पीरियोडिक एब्सटेंस, विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्ट या फिर लैक्टेशनल एमनोरिया। सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक एब्सटेंस की। इसके अंदर क्या होता है? इन वन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड और एब्सटेंस फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका डे 10 से लेकर 17 तक जो है वो यहाँ पर कोइटस जो है उसको क्या किया जाता है? अवॉइड किया जाता है। व्हेन द ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, ए चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। ये जो फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है उसका चांस सबसे ज़्यादा होता है, तो उस टाइम से कोइटस जो वो अवॉइड किया जाता है। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम द कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। नेक्स्ट मेथड है विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्ट, इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। यहाँ पे इंसेमिनेशन जो है उसको अवॉइड किया जाता है ताकि जो स्पर्म है वो अंदर नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो नहीं होगी। थर्ड मेथड है लैक्टेशनल एमनेरिया। इसके अंदर क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेनिस्ट्रेशन। मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंटेंस लैक्टेशनल। जब इंटेंस लैक्टेशनल चल रहा होता है उस टाइम से पीरियड नहीं आते हैं, तो यहाँ पर ये उस जो है वो लैक्टेशनल एमनेरिया बोलते हैं। यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है आपका, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट ये जो लैक्टेशनल एमनेरिया है वो अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ जो है उतना ही चलता है आफ्टर द पार्चुरेशन, ये इन्होंने बोला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट है, 3 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, 8 में, 16 में और 19 में। बैरियर मेथड के अंदर क्या होता है? जो ओवम एंड स्पर्म है उनको प्रिवेंट किया जाता है फिजिकली मेट ना हो उनकी, मतलब वही है फर्टिलाइजेशन ना हो विद द हेल्प ऑफ बैरियर। अब यहाँ पे कुछ बैरियर लगा दिए जाते हैं, जैसे पुलिस बैरिकेड बैरियर होते हैं ना, उस टाइप से यहाँ पर जो है वो अलग बैरियर लगाए जाते हैं। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स, यहाँ पे बात की गई है। और बैरियर मेथड ऑफ थिन रबर एंड लेटेक्स के ये बनते हैं दैट आर यूज्ड टू कवर द पेनिस इन द मेल एंड वेजाइना इन द सर्विक्स इन द फीमेल जस्ट बिफोर कॉइटस सो दैट द इजैकुलेशन सीमेन वुड नॉट एंटर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो याद रख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है बट बन सकता है इस टाइप का। दिस मेथड यानी यूज ऑफ द कॉन्डम्स हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग STI और एड्स वगैरह जो है उनसे बचाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डायफ्राम, सर्वाइकल केप और वॉलेट जो है आर ऑल्सो बैरियर मेथड होते हैं, ये भी आपको याद रख लेना। मेड अप ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्वाइक्स ड्यूरिंग द कोइटस, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्वाइक्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखोगे लास्ट 4 ईयर से इस पॉइंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 2021 में, 2 में, 3 में और 4 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये वाला भी आप याद रख लेना। अभी आगे ये देखो, दे आर रीयूजेबल स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर टू इंक्रीज देयर कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। ये भी इंपॉर्टेंट याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जिसको IUD भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखोगे 8 में सबसे पहले 2000 में, फिर 8 में, 10 में, 11 में, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मतलब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये जो डिवाइस होते हैं, दे डिवाइस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्स जो होते हैं वो यहाँ पे इसको यूट्रस के अंदर जो है वो इंजेक्ट करते हैं थ्रू द वेजाइना। दीज इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो होते हैं वो किस लिए प्रेजेंटली होते हैं अवेलेबल एज द, ये अलग अलग टाइप के होते हैं जो आपके IUD होते हैं। सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड IUD, जिसको एग्जांपल है लाइपेज लूप, कॉपर रिलीजिंग IUD, कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 37, हार्मोन रिलीजिंग IUD, प्रोजेस्टासेट एंड LNG 20। अब याद रख लेना, ये मैच द कॉलम वगैरह टाइप भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन सा होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज याद रख लेना। IUD क्या करते हैं? IUD इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। आगे जो कॉपर रिलीजिंग होते हैं तो कॉपर आयन रिलीज स्पर्म स्प्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, यानी जो स्पर्म होता है उसकी जो है वो मोटिलिटी को स्प्रेस कर देता है और जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है उसको भी स्प्रेस कर देता है। कौन से? ये वाले कॉपर रिलीजिंग IUD। हार्मोन रिलीजिंग IUD क्या करते हैं? हार्मोन रिलीजिंग IUD इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म। तो यहाँ पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन जो है उसके लिए अनसुटेबल कर देते हैं यूट्रस को, हार्मोन वाले रिलीज करने वाले। आगे लिखा इन्होंने, द IUD आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले द प्रेगनेंसी ऑफ द स्पेस चिल्ड्रन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, यानी सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाला ये मेथड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो दिया जाता है किसको? मेथड यूज बाय द फीमेल, ये फीमेल ज़्यादातर यूज करती है। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड हैंड्स पॉपुलरली कॉल्ड, इनको पिल्स भी बोला जाता है।
ये जनरली 21 डेज तक लिए जाते हैं जब पीरियड स्टार्ट होता है, और फिर यहाँ पे कुछ गैप दिया जाता है फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आफ्टर ए गैप ऑफ द 7 days ड्यूरिंग द विच मेंस्ट्रुएशन अकर इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन। अब ये करते क्या है, दे इनिबिट ओवुलेशन, यानी सबसे पहले तो ये ओवुलेशन को इनिबिट करते हैं या फिर एंड इम्प्लांटेशन को भी, एज वेल एज अलर्ट द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ द स्पर्म। यहाँ पे जो है वो स्पर्म एंटर ना कर पाए तो वहाँ पे उसकी जो क्वालिटी है म्यूकस की उसको भी चेंज कर देते हैं। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट एज वेल एज एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। सहेली वाला बताया था, सहेली इज द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेंट्स एंड नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन। इट इज़ वंस ए वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। यहाँ पे 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट। अब इम्प्लांट के अंदर वही है जो पिल्स के अंदर होता है, प्रोजेस्टेरोन या फिर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन, यानी प्रोजेस्टेरोन अकेला या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन इनका कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय द फीमेल एज इंजेक्शन ऑफ इम्प्लांट अंडर द स्किन। यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, या तो ये इंजेक्शन की फॉर्म में लिया जाता है या फिर इनको इम्प्लांट कर दिया जाता है अंडर द स्किन। अब इसमें होता क्या, देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन क्या करता है, या फिर आईओडी वगैरह जो होती है, विद इन 72 आवर ऑफ कॉइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एज दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू द रैप और द कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 72 आवर्स के अंदर जो आईओडी वगैरह है या फिर ये जो कॉम्बिनेशन है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का, जो हम जिसको बोल सकते हैं कि इमरजेंसी पिल की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जो है उसका बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो मेथड होते हैं, मेल के लिए जिसको बोलते हैं उसको वैसेक्टोमी, और जो फीमेल के लिए होता है उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। आप देख सकते हो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, 8 में, 16, 2021, 23 और 14 में और 2021 में। सबसे पहले सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक द गेमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। यहाँ पे जो है वो गेमेट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन द मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी बोलते हैं। वैसेक्टोमी के अंदर क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द वेस्ट डिफरेंस जो है उसको रिमूव या फिर टाइट कर लिया जाता है थ्रू द स्मॉल इंसिजन ऑफ द स्क्रोटम। और स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, इन ट्यूबेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब है उसको रिमूव या फिर टाइट किया जाता है थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन थ्रू द वेजाइना। और ये जो डायग्राम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों डायग्राम देख लेना क्योंकि यहाँ से 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये वाला है वैसेक्टोमी जहाँ पे वास्ट डिफरेंस को टाइट और कट किया जाता है, और यहाँ पर आपका ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को टाइट एंड कट किया जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं अदर पॉइंट, तो अदर पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना कि ये जो हमने बताए थे अलग अलग मेथड्स, यहाँ पे कुछ एक जो हमने बताए थे उनके अंदर साइड इफेक्ट वगैरह जो है वो हो सकते हैं। हावेवर देयर्स पॉसिबल इल इफेक्ट, जैसे आपका नोजिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो गया, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गया, इवन ब्रेस्ट कैंसर वगैरह जो है वो हो सकते हैं। तो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर, मतलब ये इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब सर्जिकल मेथड वगैरह, नेचुरल मेथड वगैरह उनके तो इतने नहीं होते, बट बाकी जो पिल्स वगैरह हो गई उनके हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एमटीपी की, जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज और इंड्यूस एबॉर्शन भी इसको बोला जाता है। ये लगभग 40 to 50 मिलियन एमटीपी जो होती है वो परफॉर्म्ड होती है इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो आप सब देख सकते हो कितनी ज़्यादा एमटीपी होती है। अब आप देख सकते हो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, एमटीपी कब तक सेफ होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमटीपी आर कंसिडरेबली रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें काफ़ी सेफ मानी जाती है अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सेकंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्की, उसके बाद में जो होता है वो काफ़ी रिस्की हो जाता है। बट इसके लिए जो है वो काफ़ी अलग अलग जो है वो रूल बनाए गए थे, बट इसको जो है वो अमेंडमेंट किया गया था 2017 में कुछ एक्ट में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो अब इन्होंने बोला है कि 12 वीक तक जो है वो तो सेफ होती है, वहाँ पे वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो इसको कर सकता है। बट अगर 12 वीक से ज़्यादा चली जाए, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, वहाँ पे क्या है, इफ द प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन द 12 वीक्स बट फ्यूअर देन द 24 वीक, मतलब 12 वीक से 24 वीक के बीच में है, तो वहाँ पे 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो मस्ट बी ओपिनियन फॉर्म्ड इन गुड फेथ दैट द रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्टेंस। और यहाँ पे ग्राउंड क्या होंगे, द ग्राउंड फॉर सच एग्जिस्टेंस सबसे पहला क्या है, द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व ए रिस्क ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और द ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ हो सकता है। सेकेंड है, देयर इज ए सब्सटेंशियल रिस्क दैट ऑफ द चाइल्ड वर बोर्न इट वुड सफर फ्रॉम द फिजिकल या फिर मेंटल एबनॉर्मेलिटीज उसको हो सकती है, सीरियसली हैंडीकैप्ड वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पर वो जो है 12 वीक के बाद में जो वो एबॉर्शन किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं एसटीआई के बारे में। एसटीआई को क्या बोला जाता है, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इन्फेक्शन और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकॉर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसको एसटीआई भी बोला जाता है। एसटीआई को और क्या बोला जाता है, वेनेरियल डिजीज भी बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन आरटीआई भी बोला जाता है। याद रख लेना, आरटीआई के आप अभी तक और कुछ नाम भी सुना था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, बट यहाँ पर ये आरटीआई ये भी चीज़ है। अब यहाँ पे अलग अलग डिजीज जो है वो दी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो, क्योंकि 1994 में, 13 में, 15 में, 17 में, 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। ये बैक्टीरिया और वायरस वाला जो है ये नाम दिए गए हैं, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, बट ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए चीज़ें लिखी गई है। सबसे पहले गोनोरिया जो है वो नेसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया के थ्रू होती है, सिफाइलिस ट्रेपनोमा पैलिडियम बैक्टीरिया के थ्रू होती है, जेनेटल हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और टाइप 2 के थ्रू होती है, क्लेमाइडियंस क्लेमाइडिया ट्रैकोमोटिस के थ्रू होती है, बैक्टीरियल है, जेनेटल वॉट्स एचपीवी ह्यूमन पेप्लियो वायरस बोलते हैं उसके थ्रू होती है, ट्राइकोमोनिसिस वेजिनाइलस नॉन वायरल
पैरासाइट होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस होता है और एड्स HIV के थ्रू होता है। ये मस्ट कॉमन STI है, ये आपको याद रख लेना है। जो HIV है उसको डिटेल चैप्टर 8 के अंदर पढ़ेंगे, NCERT ने बता दिया गया। बट अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये याद रखना है। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ द इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। यानी जो हेपेटाइटिस बी और HIV जो है वो और कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं कि अगर इंजेक्टेड नीडल वगैरह, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, फिर इन्फेक्टेड पर्सन है या फिर उसका ब्लड वगैरह या फिर कोई और मदर या फीटस के थ्रू जो है, मदर के थ्रू फीटस के अंदर भी ये आ सकता है। कौन से? हेपेटाइटिस बी और HIV। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शन। मतलब ये 3 जो इन्फेक्शन है, इनके अलावा जो अदर डिजीज़ है वो कंप्लीटली क्योरेबल है। अगर वो उसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए और ट्रीट किया जाए प्रॉपरली तो वो डिटेक्ट होकर क्योर हो सकती है। कौन कौन सी? आपके HIV और हेपेटाइटिस बी और जेनेटल हर्ब्स। तो ये आपको याद रख लेना है, बाकी जो है वो कम्प्लीटली क्योर हो सकती है। अब यहाँ पे देखो, अगर STI वगैरह हो जाए तो वहाँ पे कुछ और भी जो है वो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दिस कुड लीड टू द कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, PID हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, एटोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, इनफर्टिलिटी या फिर किवन कैंसर तक भी जो है वो हो सकता है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनफर्टिलिटी। तो अब यहाँ पे जो है इनफर्टिलिटी जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तो हमने वो भी देखा था मेथड जहाँ पे हम फर्टिलिटी को रोकना चाहते थे। अब कुछ ऐसे भी मेथड है जहाँ से हमें फर्टिलाइजेशन करवाना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, हाउएवर वेयर सच करेक्शन आर नॉट पॉसिबल द कपल कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू द सर्टेन स्पेसिफिक टेक्निक्स कॉमनली कॉल्ड एज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इनके थ्रू फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। तो वो चीज़ें हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आप देख सकते हो आपके सामने पूरा रेड कलर में हाईलाइटेड है, इतनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने। सबसे पहले बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखो 2 टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है, एक होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक होती है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। वीवो आपने फ़ोन भी सुना होगा, वीवो का मतलब होता है इन द लिविंग, मतलब जो लिविंग एनिमल है या उसके अंदर कुछ हो रहा है उससे रिलेटेड कुछ है। इन विट्रो का मतलब हो गया लेबोरेटरी, मतलब यहाँ पे सिंथेटिक कुछ है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह मतलब है ये लेबोरेटरी के अंदर होगा। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। अब सिंपल समझ में आ गया। इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर इन वन सच मेथड। यहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीटली हो जाता है उसी मीडियम के अंदर, जैसा के अंदर होता है उस टाइप का मीडियम के अंदर उसको फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके अंदर, एक फीमेल जो पार्ट बॉडी होगी उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इन दिस मेथड पॉपुलर नेम इसको क्या बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोला जाता है। ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर मेल आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म द जाइगोट। सबसे पहले उसे जाइगोट बना जाता है किस कंडीशन में, अंडर सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ह्यूमन की जो है वो कंडीशन होती है उसी टाइप की लेबोरेटरी के अंदर कंडीशन बनाई जाती है सेम टाइप की, और वहाँ पे उनको फर्टिलाइज किया जाता है। और जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसको फिर ट्रांसफर किया जाता है। 2 जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसकी कंडीशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। वो जाइगोट या फिर जिसको अर्ली एम्ब्रियो बोलते हैं, अगर वो अप टू 8 ब्लास्टोमर स्टेज तक है, ये हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, 8 ब्लास्टोमर जाइगोट में उसमें डिवाइड होता है। अप टू 8 ब्लास्टोमर अगर तक है तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, कुड देन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब। तो वो बन जाएगा जिफ्ट, यानी जाइगोट को इंट्रा फेलोपियन मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो जिफ्ट हो गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट समझ में आ चुका होगा। अगर वो अप टू 8 ब्लास्टोमर है, अगर वो 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा हो जाता है, एम्ब्रियो विद द मोर देन 8 ब्लास्टोमर इनटू द यूट्रस, तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। उसको बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे यूट्राइन के अंदर ट्रांसफर किया जाता है टू द कंप्लीट इज फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रियोज फॉर्म्ड इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे समझो इन वीवो क्या हो गया, इन वीवो का मतलब हो गया कि लिविंग कंडीशन, मतलब क्या होगा, जो ओवम और स्पर्म है उसको फीमेल पार्ट के अंदर ही फर्टिलाइज किया जाएगा, लेबोरेटरी के अंदर नहीं किया जाएगा, तो वो वीवो हो गया, मतलब लिविंग के अंदर। फ्यूजन ऑफ गेमेट विद इन द फीमेल, मतलब विद इन द फीमेल होगा, वो पहले वाला लेबोरेटरी में था। ऑल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ चुका है। अभी हमने पढ़ा था जिफ्ट, ZIFT, जेड मतलब जाइगोट हो गया। अभी हम पढ़ेंगे गेमीट। अब यहाँ पे क्योंकि हमें क्या जो है वो इन वीवो फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, तो इन वीवो करवा रहे हैं तो यहाँ पे गेमीट का ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जिसको गिफ्ट बोलते हैं। गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन, फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्ट। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अब बात करते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी। अभी अगर ये लेबोरेटरी में बन रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, इन विट्रो वाला। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, स्पर्म हो जाता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है, इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, और वो कहाँ पे होता है, लेबोरेटरी के अंदर होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर क्या होता है, इनफर्टिलिटी केस आइदर ड्यू टू द इनेबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू द इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू द वेरी लो स्पर्म काउंट ऑफ द इजैकुलेट कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स। अब यहाँ पे होता है क्या है, इन दिस टेक्निक द सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और ए हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस
आइदर इनटू द वेजिना और इनटू द यूट्रस, उसको क्या बोलते हैं, अगर यूट्रस में करें तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन उसको बोलेंगे। IUT क्या था, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर था, और IUI क्या है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। ये सारा जो मेथड होता है वहाँ पे एक्सट्रीमली हाईली प्रिसाइजन हैंडलिंग वगैरह होती है, क्योंकि ये बहुत ही प्रोफेशनल मेथड होता है। प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी इसमें यूज़ होते हैं, तो ये काफ़ी जो प्रोफेशनल चीज़ें हो जाती है। अगर ये चीज़ें नहीं हो सकती है तो लीगली एडॉप्ट कर सकते हो किसी चिल्ड्रन को, ये भी हमारे इंडिया के अंदर जो वो लॉ वगैरह बना हुआ है। तो ये सब कुछ था। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपके PYQ वगैरह जो है वो भी आपको मिल जाएंगे।